नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक साधारण मुलाकात धीरे धीरे जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। ये कहानी है विवान और सान्या की। विवान 25 साल का एक मेहनती लड़का था। उसे नौकरी के लिए अपने छोटे शहर से लखनऊ आना पड़ा था। नए शहर में वह किसी को नहीं जानता था। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक पुराना लेकिन अच्छा घर किराए पर मिल गया। घर के मालिक थे शर्मा जी, जो अपनी पत्नी और बेटी सान्या के साथ ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे। पहले दिन जब विवान अपना सामान लेकर पहुंचा, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद सूट, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह सान्या थी। नमस्ते, सान्या ने कहा। नमस्ते, विवान ने जवाब दिया। बस इतनी सी मुलाकात हुई, लेकिन जाने क्यों पूरे दिन वही चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले कुछ दिनों तक दोनों सिर्फ नमस्ते तक सीमित रहे। विवान सुबह ऑफिस चला जाता और देर शाम वापस आता। सान्या एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। विवान ऑफिस से लौट रहा था। उसके पास छाता नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो पूरी तरह भीग चुका था। तभी सान्या ने दरवाजे पर आकर कहा, आपको बुखार हो जाएगा, और उसके हाथ में एक तौलिया था। विवान मुस्कुरा दिया। धन्यवाद। यह पहली बार था जब दोनों ने कुछ शब्दों से ज्यादा बात की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी छत पर, कभी सीढ़ियों में, कभी चाय के कप के साथ। एक दिन सान्या ने पूछा, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं? विवान हंसा, क्योंकि सुनना ज्यादा पसंद है। और मुझे बोलना। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती शुरू हो गई। अब शाम को अक्सर दोनों छत पर बैठकर बातें करते, शहर की रोशनी देखते, अपने सपनों के बारे में बात करते। विवान ने बताया कि वह एक दिन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। सान्या ने बताया कि उसका सपना एक बड़ा स्कूल खोलने का है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। दिन बीतते गए, दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि उनके दिलों में दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ जन्म ले चुका है। एक रात बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। सभी लोग छत पर आ गए। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। सान्या ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। हाँ, विवान बोला। जैसे? सान्या मुस्कुराई। जैसे कोई अनजान किराएदार अचानक बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। विवान उसे देखता रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी न खो दे। उधर सान्या भी यही सोच रही थी, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि अगले ही सप्ताह सान्या के लिए एक शादी का रिश्ता आने वाला था। अगले कुछ दिनों तक सान्या के घर का माहौल बदला बदला सा था। उसकी माँ और पिता किसी बात को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। एक शाम जब सान्या स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रविवार को कुछ मेहमान आने वाले हैं। सान्या समझ गई कि बात क्या है। रिश्ता आया है क्या? उसकी माँ मुस्कुरा दी। हाँ, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है और परिवार भी बहुत अच्छा है। यह सुनते ही सान्या चुप हो गई। उसने कभी शादी के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, और अब जब बात सामने आई तो उसके मन में सबसे पहले विवान का चेहरा आया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। उधर नीचे अपने कमरे में बैठा विवान भी कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में सान्या उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब दिन की शुरुआत उसकी मुस्कान से होती थी और शाम उसकी बातों पर खत्म होती थी। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सान्या उसे सिर्फ दोस्त मानती है। रविवार आ गया। मेहमान घर आए। विवान अपने कमरे में था, लेकिन ऊपर से आती आवाज़ों से उसे सब समझ आ रहा था। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। पहली बार उसे डर लगा कि कहीं वह सान्या को खो न दे। शाम को जब मेहमान चले गए तो सान्या छत पर चली गई। कुछ देर बाद विवान भी वहां पहुंचा। दोनों कुछ मिनट तक चुप खड़े रहे। फिर विवान ने पूछा, सब ठीक है? सान्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। तुम खुश नहीं लग रही। सान्या ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी जिंदगी हमारे लिए फैसले लेने लगती है।
मतलब शायद मेरी शादी जल्दी हो जाए। यह सुनते ही विवान का दिल जैसे रुक गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। अगर तुम खुश हो तो अच्छी बात है। सान्या ने उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि विवान कुछ और कहेगा, लेकिन वह चुप था। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में जागते रहे। एक तरफ सान्या सोच रही थी कि क्या विवान के दिल में उसके लिए कुछ है। दूसरी तरफ विवान खुद से लड़ रहा था। क्या उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए या हमेशा की तरह चुप रहना चाहिए। अगले दिन एक और झटका लगा। विवान की कंपनी ने उसे बेंगलुरु ट्रांसफर करने का फैसला किया। उसे अगले महीने शहर छोड़ना था। जब उसने यह बात सान्या को बताई तो वह कुछ पल तक चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन उसकी आवाज में खुशी नहीं थी। दिन तेजी से गुजरने लगे। अब दोनों हर पल को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे थे। कभी साथ चाय पीते, कभी छत पर बैठकर बातें करते, कभी पुराने गाने सुनते। लेकिन दोनों के दिल में एक ही बात थी जो कोई कह नहीं पा रहा था। विवान के जाने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सान्या छत पर चली गई। बारिश की बूंदें हवा के साथ उसके चेहरे को छू रही थीं। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, इतनी बारिश में यहां क्या कर रही हो? विवान था। दोनों छत के किनारे खड़े होकर बारिश देखने लगे। कुछ देर बाद सान्या ने पूछा, जब तुम चले जाओगे तो मुझे याद करोगे? विवान मुस्कुराया, बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? विवान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल की बात अब उसके होंठों तक पहुंच चुकी थी। और उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं कहा तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। उधर सान्या भी उसी जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन किस्मत ने उनकी कहानी के लिए एक और बड़ा मोड़ तैयार कर रखा था। क्योंकि विवान के जाने से ठीक 1 दिन पहले कुछ ऐसा होने वाला था जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह जब विवान की आंख खुली तो उसका मन बहुत भारी था। अगले दिन उसे बेंगलुरु के लिए निकलना था। कमरे में रखे सूटकेस उसे बार बार याद दिला रहे थे कि अब यह शहर, यह घर और सबसे बढ़कर सान्या उससे दूर होने वाली है। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन उसके मन में अजीब सा खालीपन था। उधर सान्या भी अपने कमरे में बैठी थी। रात भर वह सो नहीं पाई थी। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ परिवार की उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ उसके दिल की आवाज। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अब तक यह पता नहीं था कि विवान उसके बारे में क्या सोचता है। पूरा दिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। शाम को शर्मा जी ने घर पर एक छोटी सी विदाई चाय रखी, क्योंकि विवान अगले दिन शहर छोड़ने वाला था। मोहल्ले के कुछ लोग भी आए। सब लोग उससे बातें कर रहे थे, उसके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन विवान की नज़र बार बार सिर्फ सान्या को खोज रही थी। सान्या भी दूर खड़ी उसे देख रही थी। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन दिल की बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात हो गई, मेहमान चले गए, घर में शांति छा गई। विवान अपने कमरे में आया। उसने सूटकेस बंद किया और अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज भी चुप रहा तो शायद जिंदगी भर पछताएगा। उसने तुरंत कमरे से बाहर कदम रखा। सीढ़ियां चढ़कर वह छत पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि सान्या वहां होगी, और सचमुच वह वहीं थी। छत के किनारे खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। विवान उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर सान्या ने कहा, कल चले जाओगे? हाँ, फिर शायद बहुत कम मुलाकात होगी। विवान ने गहरी सांस ली। शायद। फिर अचानक उसने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। सान्या उसकी तरफ मुड़ी। पहली बार उसने विवान की आंखों में वह बेचैनी देखी जो पिछले कई महीनों से उसके अपने दिल में थी। विवान ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि यह बात न कहूं। सान्या की धड़कन तेज हो गई। कौन सी बात? विवान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। यह कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। सान्या बस उसे देखती रह गई। उसके कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। विवान आगे बोला,
शायद उस दिन से जब तुमने बारिश में मुझे तौलिया दिया था। शायद उस दिन से जब हम छत पर घंटों बातें करते थे। शायद उस दिन से जब मुझे तुम्हारी आदत हो गई। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं नहीं जानता प्यार कब हुआ, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना जाने का ख्याल मुझे अंदर से तोड़ रहा है। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कई महीनों का इंतजार आखिर खत्म हो चुका था। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? विवान कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? सान्या हंसते हुए रो पड़ी। मतलब, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। यह सुनते ही विवान की आंखें चमक उठीं। उस पल दोनों को लगा जैसे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवारों को भी मनाना था। अगले दिन विवान बेंगलुरु नहीं गया। उसने अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दी। फिर उसने और सान्या ने अपने अपने परिवारों से बात की। शुरुआत में शर्मा जी हैरान थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने पहले कभी बताया क्यों नहीं? सान्या मुस्कुराई, हमें खुद ही देर से समझ आया। कुछ दिनों तक परिवार में चर्चा होती रही। सवाल पूछे गए, भविष्य की योजनाएं बनाई गईं। लेकिन जब सभी ने देखा कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपने सपनों को भी महत्व देते हैं, तो आखिरकार सब मान गए। 1 साल बाद विवान ने बेंगलुरु में अच्छी नौकरी के साथ अपना छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू कर दिया। सान्या ने अपना शिक्षण कार्य जारी रखा। दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। फिर वह दिन भी आ गया जिसका दोनों को इंतजार था, उनकी शादी का दिन। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मोहल्ले के लोग खुश थे। शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब सान्या दुल्हन बनकर मंडप में पहुंची तो विवान कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसे याद आ गया, पहली मुलाकात, बारिश वाली शाम, छत की बातें, और वह रात जब आखिरकार उसने अपने दिल की बात कह दी थी। फेरे लेते समय दोनों ने सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि हर सपने में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का वादा किया। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ता, वह 2 लोगों के सपनों को भी एक कर देता है। और इस तरह एक साधारण किराएदार और एक स्कूल टीचर की कहानी जिंदगी की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बन गई। दोस्तों, अगर किसी रिश्ते में सम्मान, भरोसा और सच्चाई हो, तो वह रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाता है। कभी कभी हमारी सबसे खूबसूरत कहानी हमारे घर के सबसे करीब ही शुरू होती है।